ऋग्वेद चतुर्थ मंडल सूक्त 31 से सूक्त 40। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। सूक्त 31। देवता इंद्र। सदा बढ़ते हुए पूजनीय एवं मित्र रूप इंद्र किस तर्पण के कारण हमारे सामने आएंगे? वे किस विचारपूर्ण कर्म के कारण हमारे अभिमुख होंगे? हे इंद्र, पूजनीय, सत्य एवं अतिशय मदकारक कौन सा सोमरस तुम्हें शत्रु का धन नष्ट करने के लिए प्रमुदित करेगा? हे इंद्र, तुम मित्र रूप स्तोताओं के रक्षक बनकर अनेक प्रकार से रक्षा करते हुए हम लोगों के सामने आओ। हे इंद्र, तुम हम सेवक लोगों की स्तुति से प्रसन्न होकर हमारे चारों ओर गोल चक्कर के रूप में स्थित रहो। हे इंद्र, तुम यज्ञ कर्म के स्थान में अपना स्थल जानकर ही आते हो। हम सूर्य के साथ तुम्हें स्मरण करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे लिए बनाई हुई स्तुतियां एवं परिक्रमाएं जब हमारे द्वारा धारण की जाती हैं तब वे सबसे पहले तुम्हारे प्रति और बाद में सूर्य के प्रति होती हैं। हे शचीपति इंद्र, लोग तुम्हें धन का स्वामी, स्तोताओं को मनोवांछित फल देने वाला व दीप्तिशाली कहते हैं। हे इंद्र, तुम स्तुतिकारी और सोमाभिष्वकारी यजमान को पल भर में बहुत सा धन देने वाले हो। हे इंद्र, बाधक राक्षस तुम्हारी सैकड़ों संपत्तियों को नष्ट नहीं कर सकते। वे तुम्हारे शत्रुनाशक बल को भी नहीं रोक सकते। हे इंद्र, तुम्हारे सैकड़ों हजारों रक्षा साधन हमारी रक्षा करें। तुम्हारे सभी प्रयास हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, तुम इस यज्ञ में हम यजमानों को मित्रता, अविनाशी भाव एवं दीप्तिशाली महान धन का भागी बनाओ। हे इंद्र, तुम महान धन के द्वारा हमारी प्रतिदिन रक्षा करो। तुम अपने सभी रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करो। हे इंद्र, तुम रक्षा के नवीन उपायों द्वारा शूर के समान हमारे लिए उन गौशालाओं के द्वार खोलो जिनमें गाय रहती हों। हे इंद्र, हमारा शत्रु विनाशकारी, दीप्तिशाली, विनाश रहित बैलों और घोड़ों से युक्त रथ सभी जगह जावे। उस रथ के साथ साथ हमारी भी रक्षा करो। हे सर्व प्रेरक इंद्र, देवों में हमारा यश उसी प्रकार उत्कृष्ट बनाओ जिस प्रकार तुमने वर्षा करने में सक्षम आकाश को सभी लोगों के ऊपर धारण किया है। सूक्त 32। देवता इंद्र। हे शत्रुहंता एवं महान इंद्र, तुम अपने महान रक्षा साधनों को लेकर शीघ्र ही हम लोगों के समीप आओ। हे पूजनीय इंद्र, तुम भ्रमणशील होते हुए भी हमारे अधिष्ठदाता हो। तुम विचित्र कर्मों वाली प्रजा की रक्षा हेतु धन देते हो। हे इंद्र, जो यजमान तुम्हारे साथ मिल जाते हैं तुम उनके ऐसे महान शत्रुओं को भी अपनी शक्ति से समाप्त कर देते हो जो घोड़े के समान उछलते हैं। हे इंद्र, हम यजमान तुम्हारे साथ संगत हैं। हम तुम्हारी पर्याप्त स्तुति करते हैं। तुम हमारी भली प्रकार रक्षा करो। हे वज्रधारी इंद्र, तुम मनोहर, आनंदित एवं दूसरों द्वारा आक्रमण रहित रक्षा साधनों को लेकर हमारे सामने आओ। हे इंद्र, हम तुम जैसे गौस्वामी के मित्र हैं। हम पर्याप्त अन्न पाने के लिए तुम्हारे साथ मिलते हैं। हे इंद्र, एकमात्र तुम ही गायों से युक्त धन के स्वामी हो। तुम हमें अधिक मात्रा में अन्न दो। हे स्तुति योग्य इंद्र, जब स्तोताओं की स्तुतियां सुनकर तुम उन्हें धन देना चाहते हो तब तुम्हारी अभिलाषा को कोई भी बदल नहीं सकता। हे इंद्र,
गौतम नामक ऋषि ने धन एवं अधिक मात्रा वाले अन्न को पाने के लिए वाणी द्वारा तुम्हारी स्तुति की। हे इंद्र, तुमने सोमरस पीने के कारण प्रसन्न होकर आक्रमणकारी असुरों के नगरों में जाकर उन्हें भग्न कर डाला। हम तुम्हारी उसी शक्ति का बार बार वर्णन करते हैं। हे स्तुति पात्र इंद्र, तुमने पूर्व काल में जिन कठोरतापूर्ण कार्यों का प्रदर्शन किया था, सोम निचोड़ने के पश्चात विद्वान लोग उन्हीं का वर्णन करते हैं। हे इंद्र, स्तोत्रों को वहन करने वाले गौतम वंशीय ऋषियों ने तुम्हें अपनी स्तुतियों द्वारा बढ़ाया। तुम इन्हें पुत्र पौत्र वाला अन्न दो। हे इंद्र, यद्यपि तुम बहुत से यजमानों के साधारण देव हो, फिर भी हम तुम्हें बुलाते हैं। हे यज्ञ में निवास करने वाले इंद्र, तुम इन यजमानों के सामने आओ। हे सोम पीने वाले इंद्र, तुम सोमरूपी अन्न से प्रसन्न बनो। हम स्तुतिकर्ताओं की स्तुति तुम्हें हमारे पास लावें। अपने हरि नामक दोनों घोड़ों को हमारे सामने लाओ। हे इंद्र, तुम हमारे द्वारा पकाए गए पुरोडाश का भक्षण करो। कामी लोग जिस प्रकार नारी की बात पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम हमारी स्तुति सार्थक करो। हम स्तुतिकर्ता इंद्र से हजारों सीखे हुए तेज गति वाले घोड़े तथा सोमरस के सैकड़ों कलश मांगते हैं। हे इंद्र, हम तुम्हारी हजारों और सैकड़ों गायों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारा धन तुम्हारे समीप पहुंचे। हे इंद्र, हम तुमसे 10 घड़े भरकर सुवर्ण मांगते हैं। तुम हमें इससे अधिक देते हो। हे अधिक दान करने वाले इंद्र, हमें बहुत सा धन दो, थोड़ा मत दो। तुम हमें बहुत दिन देना चाहते हो। हे वृत्रनाशक एवं शूर इंद्र, तुम बहुत से यजमानों में अधिक देने वालों के रूप में प्रसिद्ध हो। तुम हमें धन का भागी बनाओ। हे बुद्धिमान इंद्र, हम तुम्हारे पीले रंग वाले दोनों घोड़ों की प्रशंसा करते हैं। हे गाय देने वाले इंद्र, तुम स्तोताओं का नाश नहीं करते। इन 2 घोड़ों द्वारा तुम हमारी गायों को नष्ट मत करना। हे इंद्र, तुम्हारे पीले रंग के घोड़े यज्ञ में इस प्रकार सुशोभित होते हैं, जिस प्रकार दृढ़, नए एवं छोटे से वृक्ष में सुंदर कठपुतली छिपे रूप में शोभा पाती है। हे इंद्र, हम चाहे बैल जुड़े हुए रथ में बैठकर चलें अथवा बिना उसके पैदल चलें, तुम्हारे हिंसा न करने वाले पीले घोड़े हमारी यात्रा में कल्याण करें। सूक्त 33। देवता ऋभुगण। हम ऋभुओं के समीप अपनी स्तुतियों को दूध के समान भेजते हैं। हम सोमरस तैयार करने के लिए ऋभुओं से दुधारू गाय मांगते हैं। ऋभुगण वायु के समान तीव्र गतिशील तथा संसार के उपकारक कर्म करने वाले हैं एवं वेगशाली घोड़ों की सहायता से तुरंत आकाश को सभी ओर से घेर लेते हैं। जिस समय ऋभुओं ने अपने माता पिता को परिचर्या द्वारा वृद्ध से युवा बनाया था एवं अन्य उत्तम कार्यों द्वारा शोभा प्राप्त की, उसी समय इंद्र आदि देवों की मित्रता उन्हें प्राप्त हुई। धीर ऋभुगण यजमान के लिए गौ आदि संपत्तियां द्वारा पुष्टि धारण करते हैं। ऋभुओं ने कटे हुए काठ के समान जीर्ण एवं पड़े रहने वाले अपने माता पिता को नित्य तरुण बना दिया। वे बाज, विभु और ऋभु इंद्र के साथ मिलकर सोमरस का पान करें एवं हमारे यज्ञ की रक्षा करें। ऋभुओं ने 1 वर्ष तक मरी हुई गाय की रक्षा की। वे 1 वर्ष तक उसके शरीर की प्रभा को सुरक्षित रखे रहे। 1 वर्ष ऋभुओं ने गाय के अवयवों को रखा था। इन कार्यों से ऋभुओं को अमर पद प्राप्त हुआ। बड़े ऋभु ने कहा, हम चमस को 2 बनावेंगे। उससे छोटे ऋभु ने कहा, हम 1 चमस के 3 करेंगे। सबसे छोटा ऋभु बोला, हम चमस के 4 भाग करेंगे। हे ऋभु, तुम्हारे गुरु त्वष्टा ने
चमस के 4 भाग करने वाली बात मान ली। मानव रूपधारी ऋभुओं ने सच्ची बात कही थी। उन्होंने जैसा कहा था वैसा किया। चमस के 4 भाग करने के तुरंत बाद ऋभुगण तृतीय सवन में स्वधा के भागी बने। दिवस के समान तेजस्वी 4 चमसों को देखकर त्वष्टा ने उन्हें लेने की अभिलाषा प्रकट की, जिसे छिपाया नहीं जा सकता। ऐसे सूर्य के घर में ऋभुगण अतिथि के रूप में सत्कार पाते हुए 12 दिन तक सुखपूर्वक रहते हैं। जब वे सूने खेतों को वर्षा द्वारा फसलों से भरा पूरा एवं नदियों को प्रवाहशील बनाते हैं, उस समय जल रहित स्थान में औषधियां उत्पन्न होती हैं एवं निचले स्थान में पानी भर जाता है। जिन्होंने सुंदर पहियों वाला रथ बनाया था एवं सबको प्रेरणा देने वाली विश्वरूपा गौ का निर्माण किया था, वे शोभन कर्म वाले, शोभन अन्न के स्वामी एवं सुंदर हाथों से युक्त ऋभुगण हमें धन प्रदान करें। इंद्रादि देवों ने ऋभुओं के कर्म को स्वीकार किया। वे देवगण अनुग्रह युक्त मन से ऋभुओं को वर्ण देने के कारण दीप्तिशाली थे। शोभन कर्म वाले बाज सबसे छोटे ऋभु देवों के संबंधी थे। सबसे बड़े ऋभु इंद्र के संबंधी एवं मध्यम ऋभु अर्थात विभु वरुण से संबंधित हुए। जिन ऋभुओं ने अपनी बुद्धि एवं स्तुतियों द्वारा हरिनामक घोड़ों को प्रहर्षित किया, जिन्होंने उन सुंदर घोड़ों को इंद्र के लिए भली प्रकार से युक्त किया, वे ही ऋभुगण मित्र के समान हमारी मंगल कामना करते हुए हमें पुष्टि, अन्न एवं धन प्रदान करें। चमस बनाने के पश्चात देवों ने तीसरे सवन में तुम ऋभुओं को सोमरस एवं उससे उत्पन्न प्रसन्नता दी। तपस्वी व्यक्ति के अतिरिक्त देवगण किसी के मित्र नहीं बनते। हे महान ऋभुओं, तृतीय सवन में तुम हमें निश्चित रूप से धन दो। सूक्त 34। देवता ऋभुगण। हे ऋभु, विभु, बाज एवं इंद्र, तुम लोग हमें रत्न प्रदान करने के लिए इस यज्ञ में आओ। इस समय वाणी रूपी देवी ने तुम्हारे लिए सोमपान की प्रसन्नता धारण की है। सोमरस पीने से उत्पन्न प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त हो। हे सोमरूपी अन्न से सुशोभित ऋभुओं, तुम देव श्रेणी में अपना जन्म जानकर देवों के साथ आनंदित बनो। सोमपान से उत्पन्न मद एवं स्तुति तुम्हें प्राप्त हो। तुम हमें पुत्र एवं पौत्रों से युक्त धन दो। हे ऋभुओं, यह यज्ञ तुम लोगों के उद्देश्य से किया गया है। तुम दीप्ति संपन्न होकर मनुष्यों के समान उसे अपने उदर में धारण करो। तुम्हारी सेवा करने वाला सोमरस तुम्हारे समीप रहता है। हे ऋभुओं, तुम सब अग्रश्रेणी में गिने जाते हो। हे नेता ऋभुओं, तुम्हारी कृपा से स्तुति द्वारा सेवा करने वाले एवं हव्य देने वाले यजमान को तृतीय सवन में रत्न रूपी दक्षिणा देना संभव हो। हे बाजगण एवं ऋभुओं, तीसरे सवन में हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए पर्याप्त मात्रा में सोमरस देते हैं। तुम उसे पियो। हे नेता रूप बाजगण एवं ऋभुगण, तुम लोग महान धन की स्तुति करते हुए हमारे समीप आओ। दिन के अंत अर्थात तीसरे सवन के समय पान योग्य सोमरस उसी प्रकार तुम्हारे निकट आता है जिस प्रकार बछड़ों वाली गाय अपने घर की ओर जाती है। हे बल के पुत्र ऋभुओं, हमारी स्तुति से बुलाए हुए तुम युद्ध के समीप जाओ। इंद्र के संबंधी होने के कारण तुम उन्हीं के साथ प्रसन्न रहते हो एवं मेधावी हो। तुम इंद्र के साथ आकर मधुर सोम पियो एवं रत्न दान करो। हे इंद्र, तुम वरुण के साथ प्रसन्न होकर सोम पियो। हे स्तुति योग्य इंद्र, तुम मरुतों के साथ प्रसन्न होकर सोम पियो। सबसे पहले सोमरस पीने वाले ऋतुपालक देवों,
देवपत्नियों एवं रत्न देने वाले देवों के साथ तुम सोम पियो। हे ऋभुओं, तुम आदित्यों, पर्व के समान पूजे जाने वाले देवों एवं रत्नदान करने वाली नदियों के साथ मिलकर प्रसन्न बनो। जिन ऋभुओं ने रथ निर्माण रूपी सेवा से अश्वनी कुमारों को प्रसन्न किया, माता पिता को बुढ़ापे की जीर्णता से युवा बनाकर प्रसन्न किया, जिन्होंने धेनु और घोड़े को बनाया, देवों के लिए कवच का निर्माण किया, धरती व आकाश को अलग अलग किया, वे व्यापक नेता एवं शोभन संतान प्राप्ति के लिए कार्य करने वाले हैं। जो ऋभुगण गायों, अन्न, पुत्र, पौत्र, निवास स्थान युक्त तथा अनेक अन्न वाले धन के स्वामी हैं, वे सबसे पहले सोमरस पीने वाले, प्रसन्न एवं दान की प्रशंसा करने वाले हैं। वे हमें धन दें। हे ऋभुओं, तुम यहां से चले मत जाना, हम तुम्हें अधिक प्यासा नहीं रखेंगे। हे देवरूप ऋभुओं, तुम अनिंदित रूप में धन देने के लिए इंद्र, मरुदगण एवं दीप्तिशाली देवों के साथ प्रसन्न बनो। सूक्त 35। देवता ऋभुगण। हे बल के पुत्र एवं सुधनवा की संतान ऋभुओं, तुम इस यज्ञ में आओ। तुम यहां से दूर मत जाओ। हमारे पास यज्ञ में रत्न देने वाले इंद्र के बाद मदकारक सोमरस तुम्हारे पास जावे। इस तृतीय सवन नामक यज्ञ में ऋभुओं का रत्नदान मेरे पास आए। तुम लोगों ने निचोड़ा हुआ सोम पिया था। तुमने अपनी कुशलता एवं कर्म की इच्छा द्वारा एक चमच के 4 भाग कर दिए थे। हे ऋभुओं, तुमने चमच के 4 टुकड़े करके कहा था, हे मित्र अग्नि, कृपा करो। अग्नि ने उत्तर दिया, हे वाजगण एवं ऋभुओं, तुम कुशल लोग स्वर्ग के मार्ग से जाओ। वह चमच कैसा था जिसे तुमने कुशलता से 4 भागों में विभक्त किया था? हे ऋत्विजों, ऋभुओं की प्रसन्नता के लिए सोम निचोड़ो। हे ऋभुओं, तुम मधुर सोमरस पियो। हे रमणीय सोम वाले ऋभुओं, तुमने अपने कर्म से माता पिता को युवा बनाया था। तुमने कर्म कौशल से ही चमच को 4 भागों में बांटकर देवों के पीने योग्य बनाया था। अपनी कुशलता से ही तुमने इंद्र को ढोने वाले 2 शीघ्रगामी घोड़ों को बनाया था। हे अन्न के स्वामी एवं कामवर्षी ऋभुओं, दिन की समाप्ति पर जो यजमान तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तेज नशे वाला सोम निचोड़ता है, तुम प्रसन्न होकर उसे पुत्र पौत्रों से युक्त संपत्ति देते हो। हे हरि नामक अश्वों के स्वामी इंद्र, तुम प्रातःकाल निचोड़े गए सोम को पियो। दोपहर तक यज्ञ तुम्हारा ही है। हे इंद्र, तुमने उत्तम कर्मों द्वारा जिन ऋभुओं को अपना मित्र बनाया था, उन रत्नदाता ऋभुओं के साथ तुम सोमपान करो। हे ऋभुओं, तुम शोभन कर्मों द्वारा देव बने थे एवं गिद्ध के समान स्वर्गलोक में बैठे थे। तुम बल, पुत्र एवं रत्नदान करो। हे सुधनवा के पुत्रों, तुम मरण रहित हुए थे। हे शोभन हाथों वाले ऋभुओं, तुमने रमणीय कर्म की इच्छा से तीसरे सवन को रमणीय सोमरस के दान से युक्त बनाया था, इसलिए तुम प्रमुदित इंद्रियों से भली प्रकार निचोड़ा हुआ सोमरस पियो। सूक्त 36। देवता ऋभुगण। हे ऋभुओं, तुम्हारे द्वारा अश्वनी कुमारों को दिया हुआ 3 पहियों वाला रथ घोड़ों और रस्सियों के अभाव में भी आकाश में घूमता है। तुम्हारा यह काम प्रशंसा के योग्य है। यह कर्म तुम्हारे देवत्व को प्रसिद्ध करता है। इसके द्वारा तुम धरती और आकाश का पोषण करते हो। सुंदर अंतःकरण वाले ऋभुओं ने मन के ध्यान से भली प्रकार चलने वाले पहियों से युक्त एवं कुटिलताहीन रथ बनाया। हे
वाजगण एवं ऋभुओं, इस तीसरे सवन में सोमरस पीने के लिए हम तुम्हें बुलाते हैं। हे वाजगण, ऋभुगण एवं विभुगण, तुम्हारी यह विशेषता देवों में प्रसिद्ध है कि तुमने अपने वृद्ध माता पिता को दोबारा युवा एवं चलने फिरने योग्य बनाया। हे ऋभुओं, तुमने एक चम्मच को 4 भागों में बांटा एवं अपनी कुशलता से बिना चमड़े वाली गायों को चमड़े से ढक दिया। यही तुम में अमरता पाई जाती है। हे वाजगण एवं ऋभुओं, तुम्हारा यह काम प्रशंसा करने योग्य है। वह प्रमुख एवं अनियुक्त धन ऋभुओं के पास से हमारे पास आवे, जिसे प्रसिद्ध नेता ऋभुओं ने वाजगण के साथ मिलकर उत्पन्न किया था। विभुओं द्वारा अश्वनी कुमारों के लिए बनाया गया रथ यज्ञ में विशेष प्रशंसनीय है। हे देवों, तुम जिसकी रक्षा करते हो वह विशेष रूप से प्रशंसनीय बन जाता है। वाजगण, ऋभु एवं विभु जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं वह बलवान, रणकुशल, ऋषि, स्तुति योग्य, शूर, शत्रुओं को हराने वाला, युद्ध में अपराजय तथा धन, पुष्टि एवं पुत्र पौत्रादि धारण करने वाला होता है। हे वाजगण एवं ऋभुगण, तुम्हारे द्वारा धारण किया हुआ रूप दर्शनीय होता है। हमने तुम्हारे योग्य यह स्तोत्र बनाया है, तुम इसे स्वीकार करो। हम स्तोत्र द्वारा तुम बुद्धिमान कवि और ज्ञानी देवों को अपनी प्रार्थना सुनाते हैं। हे ऋभु, हमारी स्तुति के बदले तुम मानवहित करने वाली सभी उपयोग की वस्तुओं को जानकर बनाओ। हमारे निमित्त दीप्ति संपन्न, शक्ति उत्पन्न करने वाला एवं बलि शत्रुओं का नाश करने वाला अन्न उत्पन्न करो। हे ऋभु, तुम हमारे इस यज्ञ में प्रसन्न होकर पुत्र पौत्रादि, धन एवं भृत्यों से युक्त यश संपादन करो। हमें जैसा सुंदर अन्न दो जिसे खाकर हम अन्य लोगों से श्रेष्ठ बन सके। सूक्त 37। देवता ऋभुगण। हे सुंदर ऋभुओं एवं वाजगण, जिस प्रकार तुम दिवसों को शोभन बनाने के लिए मनुष्यों का यज्ञ धारण करते हो, उसी प्रकार देव मार्गों द्वारा हमारे यज्ञ में आओ। आज हमारे वे सभी यज्ञ तुम्हारे मन को प्रसन्न करने वाले बने एवं घी से मिला हुआ सोमरस तुम्हें प्राप्त हो। चम्मच में भरा हुआ सोमरस तुम्हारी इच्छा करता है, वह पीने के पश्चात तुम्हें यज्ञ कर्म के लिए प्रेरित करे। हे वाजगण एवं ऋभुगण, तीनों सवनों में पीने योग्य एवं देवहितकारी सोम को जो लोग तुम्हें देते हैं, इसी प्रकार के लोगों के बीच एकत्र होकर एवं परम दिव्य प्रकाशयुक्त देव के मध्य मनु के समान बनकर हम तुम्हारे उद्देश्य से सोम धारण करते हैं। हे ऋभु, तुम स्वस्थ घोड़ों एवं दीप्तियुक्त रथ वाले हो। तुम्हारी ठोडियां लोहे के समान हैं। तुम अन्न के स्वामी एवं उत्तम दानशील हो। हे इंद्र के पुत्रों एवं बल की संतानों, यह प्रातःकाल का यज्ञ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए किया गया है। हे ऋभु, हम अत्यंत रूप से बढ़ने वाले धन, संग्राम में परम शक्तिशाली रक्षक तथा सदा दानशील, अश्वों से युक्त एवं इंद्र से संबंधित तुम्हारे गण को पुकारते हैं। हे ऋभु, तुम एवं इंद्र जिस व्यक्ति की रक्षा करते हो, वही श्रेष्ठ बुद्धियों से युक्त एवं यज्ञ में अश्वयुक्त बनता है। हे वाजगण एवं ऋभुओं, हमें यज्ञ का मार्ग बताओ। हे मेधावी, हमें अपनी स्तुति के बदले सारी दिशाओं को जीतने वाला बल दो। हे वाजगण, ऋभुओं, इंद्र एवं अश्वनी कुमारों, तुम हम स्तुतिकर्ता लोगों को देने के निमित्त अधिक मात्रा में धन एवं अन्न का वचन दो। सुक 38। देवता ध्यावा, पृथ्वी आदि।
हे ध्यावा पृथ्वी, प्राचीन काल में त्रस्तस्यु नामक राजा ने धन पाकर मांगने वाले लोगों को दिया था। तुमने उसे घोड़ा, पुत्र एवं दस्युजनों को नष्ट करने योग्य बल दिया था। हे ध्यावा पृथ्वी, तुम दोनों गमनशील, बहुत से शत्रुओं को रोकने वाली, समस्त प्रजाओं की रक्षा करने वाली, शोभन गति वाली, दीप्तिशालिनी, तेज चलने वाली एवं राजा के समान शूर दधिक्रा को धारण करते हो। धरती आकाश उस दधिक्रा को धारण करते हैं जिसकी स्तुति प्रसन्नता पूर्वक सभी मनुष्य किया करते हैं। जिस तरह जल नीचे बहता है, वे उसी तरह गतिशील, युद्ध की इच्छा करने वाले, वीर के समान दिशाओं को लांघने हेतु तत्पर, रथ पर बैठकर चलने वाले एवं हवा की तरह तेज चलने वाले हैं। जो देव मिले हुए पदार्थों को संग्राम में पृथक पृथक करता हुआ उपभोग करने के लिए सभी दिशाओं में जाता है, जिसकी शक्ति प्रकट है, जो जानने योग्य बातों को जानता है एवं स्तुति करने वाले यजमान के शत्रुओं का तिरस्कार करता है। लोग संग्राम में दधिक्रा देव को देखकर उसी प्रकार चीखते चिल्लाते हैं जिस प्रकार कोई मनुष्य वस्त्र चुराने वाले चोर को देखकर चिल्लाता है। जिस प्रकार नीचे की ओर उतरते हुए भूखेबाज को देखकर पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार अन्न एवं पशु समूह को नष्ट करने के विचार से चलने वाले दधिक्रा को देखकर लोग भाग उठते हैं। दधिक्रा देव असुरों की सेना में जाने के इच्छुक होकर उनमें श्रेष्ठ स्थान पाते हुए रथ की पंक्तियों के साथ चलते हैं। वे मानव हितकारी घोड़ों के समान अलंकृत हैं, धूल उड़ाते हैं एवं लगाम को बार बार चबाते हैं। दधिक्रा देव इस प्रकार के घोड़ों के समान युद्ध में सहनशील, शत्रुओं के अन्न पर अधिकार करने वाले, अपने अंगों से ही अपनी सेवा करने वाले, सीधे चलने वाले, असुर सेना में वेगपूर्ण धूल उड़ाने वाले एवं उस धूल को अपनी ही भौहों पर गिराने वाले हैं। असुर दधिक्रा देव से इस प्रकार डरते हैं जिस प्रकार लड़ने वाले लोग शब्द करते हुए वज्र से डरते हैं। वे चारों ओर हजारों लोगों से युद्ध करते हुए उत्तेजित अवस्था में अत्यंत भयंकर लगते हैं। कोई भी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पाता। मनुष्य इन दधिक्रा देव की सर्वाधिक गति की स्तुति करते हैं। वे मनुष्यों की अभिलाषा पूरी करने वाले एवं व्याप्त हैं। वे इनसे कहते हैं कि जब आप हजारों सैनिकों के साथ चलेंगे तो शत्रु हार जाएंगे। सूर्य जिस प्रकार अपनी ज्योति से जल का विस्तार करते हैं, उसी प्रकार दधिक्रा देव अपने बल से पांचों प्रकार की प्रजाओं की वृद्धि करते हैं। सैकड़ों और हजारों धन देने वाले वेगशाली दधिक्रा देव हमारी स्तुतियां सुनकर मधुर फल दें। सूक्त 39। देवता दधिक्रा। हम शीघ्र गति वाले दधिक्रा देव की जल्दी जल्दी स्तुति करते हैं। हम धरती और आकाश से उनके सामने घास फेंकेंगे। अंधकार नष्ट करने वाली उषाएं हमारी रक्षा करें एवं सब सुखों से हमें पार लगावें। यज्ञ कर्म करने वाला मैं महान, बहुतों द्वारा इच्छित एवं कामवर्षी दधिक्रा देव की स्तुति करता हूं। हे मित्र व वरुण, तुम दोनों रक्षा करने वाले एवं अग्नि की तरह प्रकाशयुक्त दधिक्रा देव को मानवों के कल्याण के लिए धारण करते हो। जो यजमान उषा के फैलने एवं यज्ञाग्नि के प्रज्वलित होने पर अश्वरूपधारी दधिक्रा देव की स्तुति करते हैं, दधिक्रा देव अदिति, मित्र और वरुण के साथ मिलकर उसे पापरहित बनाते हैं। हम अन्न एवं बल के साधक, महान एवं स्तुतिकर्ताओं के कल्याणकर्ता दधिक्रा देव की स्तुति करेंगे। हम वरुण, मित्र, अग्नि एवं वज्रधारी इंद्र को अपने कल्याण के लिए बुलाते हैं। युद्ध के लिए उद्योग करने वाले एवं यज्ञ की तैयारी करने वाले ये दोनों लोग इंद्र के सामने ही दधिक्रा देव को भी बुलाते हैं। हे मित्र वरुण, तुम मनुष्यों को प्रेरणा देने वाले अश्वरूपी दधिक्रा देव को धारण करते हो। हम जयशील,
व्यापक एवं वेगशाली दधिक्रा देव की स्तुति करते हैं। वे हमारी चक्षु आदि इंद्रियों को आनंदित एवं हमारी आयु को अधिक करें। सूक्त 40। देवता दधिक्रा। हम दधिक्रा देव की शीघ्र स्तुति करते हैं। समस्त उषाएं हमें यज्ञ कर्म की प्रेरणा दें। हम जल, अग्नि, उषा, सूर्य, बृहस्पति एवं अंगिरा पुत्र जिष्णु की स्तुति करेंगे। चलने वाले, भरण कुशल, गायों को प्रेरित करने वाले एवं सेवा के इच्छुकों में रहने वाले दधिक्रा देव इच्छित उषा काल में अन्न की कामना करें। शीघ्रता से चलने वाले, सत्य रूप से चलने वाले, वेगशाली एवं उछल उछल कर चलने वाले दधिक्रा देव अन्न, बल एवं स्वर्ग को उत्पन्न करें। जिस प्रकार पक्षी समूह पक्षियों के पीछे पीछे उड़ता है, उसी प्रकार वेगवान लोग शीघ्र चलने वाले एवं अधिक अभिलाषा युक्त दधिक्रा देव का अनुगमन करें। वे शयन पक्षी के समान तेज उड़ने वाले एवं रक्षक हैं। सब लोग अन्न की इच्छा से इनके साथ चलते हैं। अश्वरूपी दधिक्रा देव ग्रीवा, कक्षा एवं मुख में बंधे होकर भी चलने के लिए शीघ्रता करते हैं। ये अधिक बलशाली होकर यज्ञ की ओर जाने वाले टेढ़े रास्तों पर सब जगह शीघ्र चलते हैं। सूर्य दीप्तिशाली आकाश में रहते हैं। वायु अंतरिक्ष में निवास करते हैं। होता बेदी पर स्थिति करते हैं। अतिथि घर में निवास करते हैं। ऋत मनुष्यों में, उत्तम स्थान में, यज्ञ में एवं आकाश में निवास करते हैं तथा जल, सूर्य किरणों, सत्य एवं पर्वतों में उत्पन्न हुए हैं। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।